यहाँ तक कि इस जिंदगी की समस्त विराट संपदाओं को प्राप्त करने का मूल गुरु के चरण, गुरु का स्वरूप और गुरु का आशीष। ऐसे सद्गुरु जिन्होंने मेरे जीवन में इस आनंद और प्रेम की सुगंध को सारी दुनिया में फैलाने की शक्ति और आशीष प्रदान की है, आप सबकी ओर से उनके चरणों में सत सत प्रणाम का निवेदन करता हूँ और अंतर हृदय से आपको इस जीवन में वह आनंद मिले, वह तृप्ति मिले जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उस आनंद को, उस तृप्ति को आपके जीवन की संपदा बनाने का संकल्प लेता हूँ। सिर्फ आपको उपलब्ध होते रहना है। मेरे गुरुदेव ने वचन दिया है, से सारा काम वही करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक युवक बहुत दूर से मेरे पास हर माह आते हैं और संजोग से आज भी यहाँ आए। उन्होंने एक दिन मुझे एकांत में पकड़ लिया और हिम्मत करके उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव आप मुझे सीधे भगवान कृष्ण के, ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं करा देते? मैं जानता हूं आप चाहें तो करा सकते हैं। मैंने गौर से उनकी आंखों में झांका और निस्संदेह उनके प्राणों में भगवान का दर्शन करने की बहुत गहरी प्यास झलक रही थी और उनकी प्यास को देखकर मेरे प्राणों में उनके प्रति प्रेम ही प्रेम उमड़ने लगा। और शायद उसी तरह की कोई गहरी प्यास आपको भी यहाँ तक खींच कर ले आई है। अगर वो गहरी प्यास न होती, उसी तरह की कोई गहरी प्यास है, उसका रूप कुछ और हो सकता है, लेकिन कोई गहरी प्यास आपको खींचकर मेरे पास तक भगवान कृष्ण की इस लीलामयी धरती पर लाई है। मेरे प्राणों में छटपटाहट कि उस प्यास को तृप्त हुए बिना नहीं छोड़ूंगा और वचन देता हूं, आप तृप्त होकर ही रहेंगे इस जीवन में। आपकी उस प्यास का हृदय से स्वागत करता हूं और मेरे प्राणों में भी छटपटाहट है कि वो बड़ी से बड़ी संपदा जो अस्तित्व ने सद्गुरु की अनुकंपा से मुझे उपलब्ध कराई है, वो आपको उपलब्ध करा सकूं। इसलिए सबसे पहली बात उस युवक से भी और उसके माध्यम से आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी शांति को, आनंद को, परमात्मा को जाना है, पाया है, उन सब ने कहा कि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है। इसलिए बाहर से उसको दर्शन करने या कराने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसे तुम्हारे भीतर ही प्रकट किया जा सकता है। और कैसे तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है? शिविर के इन 3 दिनों में इसी दिशा में मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य इस चेष्टा से लगाऊंगा कि आपके भीतर वो भगवान कृष्ण, वो परमात्मा की संपदा प्रकट हो सके और आप उसका अनुभव कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह इस जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। अगर यह संपदा आपको मिल गई तो धन, पद, प्रतिष्ठा और इस संसार की जितनी संपदाएं हैं वह अपने आप उसके पीछे पीछे चली आती हैं। उनके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आप बड़ी चीज पर दृष्टि रखो, अपना लक्ष्य बड़ा रखो। इसीलिए मैं कहता हूँ, थिंक बिग, ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। तो बड़ी बड़ी सोच और बड़े बड़े सपने का अर्थ यही है कि ना इससे बड़ी कोई सोच हो सकती है, ना इससे बड़ा कोई सपना हो सकता है कि मैं परम आनंद के रूप में परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करके रहूँगा, उसका अनुभव लेकर रहूँगा, उसका स्वाद प्राप्त करके रहूँगा। अगर
ऐसी चाह, ऐसी अभिप्सा, ऐसी प्यास आपके प्राणों में पैदा हो जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत इस संपदा को पाने से रोक नहीं सकती है। पहला सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं। हो सकता है कोई आदमी जिंदगी में बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यवसायी न बन पाए, उसके लिए बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन परम आनंद की संपदा, भगवत्ता की संपदा, इसे पाने के लिए हर एक व्यक्ति क्वालिफाइड है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है मनुष्य योनि में, हर एक की संभावना है कि वो इस संपदा को प्राप्त कर ले, जिसके सामने सारी संपदाएं फीकी रह जाती हैं। लेकिन ये संपदा तभी प्राप्त हो सकती है, पहली अनिवार्य शर्त है कि इसको पाने की प्यास आपके प्राणों में पैदा हो जाए। यही प्रश्न किसी नौजवान रमण महर्षि से पूछा था। उसने पूछा था, क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? रमण महर्षि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अगर चाहो तो मैं तुम्हें ही ईश्वर बना सकता हूं, यानी तुम्हारे भीतर ईश्वर को प्रकट कर सकता हूं। ये चाह, ये प्यास जिसकी ओर रमण महर्षि इशारा करते हैं और कहते हैं, अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारे भीतर प्यास हो तो मैं तुम्हें करा सकता हूं। तुम्हारे भीतर चाह नहीं, तुम्हारे भीतर प्यास नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उपलब्ध नहीं करा सकती है। लेकिन आप यहाँ तक उस प्यास को लेकर आए हो, इसलिए वह आपकी पूरी संभावना है। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, जिन जिन ने जाना उन्होंने कहा सोहम, उन्होंने कहा ब्रह्मास्मि, यानी तत्त्वमसि, वह कृष्ण तुम ही हो। सोहम, वह कृष्ण मैं ही हूं। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कृष्ण मैं ही हूं। तो ये जो तुम हो ही, तुम्हारा मूल स्वरूप ही भगवत्ता का है, परम आनंद का है, परमात्मा का है मूल स्वरूप। लेकिन उसके ऊपर कुछ इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण तुम भूल गए हो। तुम भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर कृष्ण छिपा है, उसको तुम भूल गए हो। और जो तुम स्वयं हो, उसका दर्शन कैसे कर सकते हो? ये आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। जब तुम स्वयं कृष्ण हो, तो कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है, लेकिन सामने से देखने की बात, दर्शन की बात ना समझी है। लेकिन जो लोग परमात्मा के नाम से दर्शन करने कराने की बात करते हैं, वे सिर्फ ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की कल्पनाएं करते हैं। और मनुष्य का मन, उसकी इतनी शक्ति है कि कल्पना में सब कुछ साकार कर लेता है। लेकिन वो सिर्फ कल्पनाएं हैं, ना उसमें कोई दर्शन है, ना उसमें कुछ प्रकटीकरण है, ना उसमें कुछ अभिव्यक्ति है। ये सिर्फ मन का खेल है। इसलिए कोई जीसस का अनुयायी होगा तो उसे कृष्ण नहीं दिखते हैं, उसे जीसस ही दिखेंगे, क्योंकि उनका मन जीसस के बारे में ही सोचता है। तो मन कल्पना कर लेता है, कभी खुली आंख से, कभी बंद आंख से। जीसस, कृष्ण का भक्त कल्पना कर सकता है कि बांसुरी लिए भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। एक राम का भक्त कृष्ण को भी नहीं कल्पना करता, राम का भक्त धनुर्धारी राम की ही कल्पना करता है। तो कल्पना में राम को धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुआ, ऐसी भावना कर सकता है। लेकिन वास्तव में ये दर्शन सिर्फ मन के खेल हैं, सिर्फ काल्पनिकताएं हैं। इसमें सिर्फ ये उन लोगों के द्वारा पैदा की गई जो वास्तव में धर्म के नाम पर तुम्हें भटकाते हैं। आप फिर पूछ सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर फिर हम दर्शन करने के लिए जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में किस लिए जाते हैं, और क्या वहाँ जाना उसका औचित्य क्या है? मैं आपसे कहूँ, जो भी हमारे धर्म के प्रतीक हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ क्रियाकांड हैं, कुछ कर्मकांड हैं, वो बनाए गए थे तो उनके पीछे एक विज्ञान था।